हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी खूब कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी प्रोबेबिलिटी की, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपसे बात करूंगी कि जो प्रोबेबिलिटी है उसमें कुछ रूल्स होते हैं उसको करने के लिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसको स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, पॉज करके, वट एवर सूट्स यू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में दो टाइप के रूल्स होते हैं। एडिशन सबसे पहले एडिशन रूल्स होते हैं एंड देन मल्टीप्लिकेशन के रूल्स होते हैं। ठीक है, अब जब हम इनकी बात करेंगे तो इनमें पहले हमें पता होना चाहिए इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इवेंट्स लाइक कुछ रोज़ाना हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इवेंट। ठीक है, एंड व्हेन आई से इवेंट आई मीन वन और मोर आउटकम्स। ओके, कि एक या एक से ज़्यादा आउटकम्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं इवेंट कहूँगी। फॉर एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड ऑन दैट कॉइन इज़ एन इवेंट, क्योंकि मुझे पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा ना। दैट्स वाई दैट इज़ एन इवेंट, कुछ आउटकम आएगा, सो दैट इज़ इवेंट। एंड वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लाइक टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग कॉइन टॉस कर लिया। हम डाई की बात करते हैं, मैं डाइस को रोल करती हूँ एंड गेटिंग 4 ऑन डाई और 1 ऑन डाई, वट एवर, वन फ्रॉम 1 से 6 तक जो भी कोई नंबर आएगा, आउटकम है कि आना ही आना है, कुछ ना कुछ होना है। दैट्स प्रोबेबिलिटी। एंड इवेंट क्या हो गया, गेटिंग 4 ऑन डाई जो है वो इवेंट है। हाँ, हो सकता है कि आएगी या वो नहीं आएगा तो कुछ और आएगा, इवेंट तो हो रहा है ना। देयर इज़ समथिंग हैपनिंग एंड आउटकम इज़ डेफिनेटली कमिंग, सो दैट्स वाई वो भी इवेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करती हूँ प्रोबेबिलिटी में एडिशन। पहले आज हम बात करेंगे एडिशन रूल्स की, कल हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स की। एडिशन में आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड उसके बाद आते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मल्टीप्लिकेशन में आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स को ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंडर भी कैटेगराइज किया जाता है। ये थोड़ा सा टफ है, इसको हम, इसलिए ये वाली चीज़ मैं आपको कल अलग लेक्चर में समझाऊंगी। टुडे वी विल ओनली डिस्कस दिस एडिशन प्रॉपर्टीज़। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं, द इवेंट्स दैट कांट अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, इवेंट्स कौन से इवेंट्स दैट कांट अकर साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ। पहले यहाँ हम फर्स्ट वाले चीज़ की बात करेंगे या सेकेंड, यानी कि यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, यहाँ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। ठीक है, वो इवेंट्स जो साथ में नहीं हो सकते। और ये कौन से इवेंट्स होते हैं? इवेंट्स दैट कैन अक्कर साइमल्टेनियसली, जो साथ साथ में हो सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं हूँ, मैं लेफ़्ट टर्न करूँ या लेफ़्ट टर्न करूँगी या तो राइट टर्न करूँगी, मैं दोनों एक साथ तो टर्न नहीं हो सकती ना, कि मैं एक साथ टर्निंग लेफ़्ट और राइट इज़ अ काइंड ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, कॉइन है हेड और टेल, दो ही आउटकम है इसके, तो दोनों साथ में नहीं हो सकते, या तो एक बारी में हेड आएगा या एक बारी में टेल आएगा। अब ऐसा तो आज तक मैंने नहीं सुना कि दोनों हेड और टेल साथ में हो, या ऑब्वियसली किसी ने नहीं सुना है। तो ये कौन से इवेंट्स के अंदर आते हैं? ये आते हैं कौन से? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर। एक और बात करते हैं कि मैं एक डाई रोल करूँगी, उसकी सैम्पल स्पेस बनेगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये सैम्पल स्पेस है उस डाइस की। इस इवेंट में से मुझे क्या चाहिए? मान लीजिए वन इवेंट आया, तो अगर 1 आया तो बाकी नहीं आएंगे ना, या तो 1 आया तो बाकी कोई नहीं आएगा, 4 आया तो बाकी कोई नहीं आएंगे, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, ये कौन से इवेंट्स हैं जो साथ में हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हेयर इवेंट्स में कार्ड्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, इवन दैट कार्ड मस्ट बी किंग, वो कार्ड जो है वो किंग ही होना चाहिए। इवेंट 2 क्या हुआ? दैट कार्ड लेट्स से कुछ भी मस्ट बी हार्ट,
एंड हेयर आई एम अज्यूमिंग आपको पता है कि कार्ड्स 52 होते हैं, उसमें किंग 4 होते हैं, स्पेड 13 होते हैं, क्वीन क्या सब पता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, यू गाइज प्लीज़ लेट मी नो, सो दैट कल जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँगी कार्ड्स क्या होते हैं, कौन से कितने किंग वट एवर जो भी रहते हैं उनमें, एंड डाइस किस तरह सैम्पल स्पेस बनाती हैं, 2 डाइस को थ्रो करो तो क्या होता है। ठीक है, अगर पता है दैट्स वेल एंड गुड, इफ़ नॉट प्लीज़ लेट मी नो। ओके, ये 2 मैंने इवेंट्स ले लिए, सॉरी। ठीक है, दैट कार्ड मस्ट बी किंग एंड दैट कार्ड मस्ट बी हार्ट। अब हमें पता है किंग हार्ट में भी होता है और हार्ट में भी किंग होता है, किंग ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, तो ये इवेंट साथ में हो सकते हैं। तो ये इवेंट साथ में हो सकते हैं, तो कौन से इवेंट्स हुए हैं? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, किंग कितने होते हैं कार्ड्स में? 4 किंग होते हैं। हार्ट कितने होते हैं? हार्ट 13 होते हैं, जिस तरह स्पेड 13 होते हैं, क्लब 13 होते हैं। ठीक है, तो एक पहला कार्ड क्या होना चाहिए? किंग। कितने में से किंग 4 हैं और टोटल कितने होते हैं? 52। तो किंग 4 हैं और वो कितनों में होते हैं? 42 में। तो प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड मस्ट बी किंग वो क्या हो जाएगी? इवन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 क्या हो जाएगी? दैट कार्ड मस्ट बी हार्ट। हार्ट 13 है और कितनों में है? 52 में। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 13/52। अब ये इवेंट्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका फॉर्मूला ये दे रखा है। यस, मैंने फॉर्मूले तो बताया नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब? इस तरह समझाती हैं। ये कोई सेट ए है 1 2, यहाँ पर भी कोई है सेट 2 4, तो इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? क्योंकि दोनों में कौन कॉमन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो यहाँ का कॉमन एलिमेंट क्या है? 2। तो मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2। आई होप आपको ये होगा समझ में। नहीं है तो सेट थ्योरी में ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, हम बात कर रहे थे इसकी। तो अब इसका क्योंकि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अब probability of A मतलब A यहाँ पर E1 है, B यहाँ पर E2 है। ठीक है, probability of A intersection B E1 और E2 में दोनों में कॉमन क्या है कि किंग हार्ट में भी हो सकता है और हार्ट किंग में भी हो सकता है, किंग ऑफ हार्ट, और वो 1 होती है। तो इधर क्या बन जाएगा? 4/52। फॉर्मूलाज की वैल्यूज़ डाल देंगे ऊपर से, प्लस 13/52 माइनस 1/52। 4 13 4 कितने हो गए? 16 16 माइनस 1, तो ये बनाया इसने 16/52। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 16/52। ठीक है, अब एक एग्जांपल कार्ड में से इसकी भी करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस और किंग। ठीक है, एस कितने होते हैं? 4, किंग कितने होते हैं? 4, और दोनों कितनों में होते हैं? 52 में। तो ये क्या बना? 4/52 प्लस 4/52 इज इक्वल्स टू 8/52। ये क्यों ये हुआ? ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये दोनों साथ में हो सकते हैं। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप लोगों को कार्ड्स के बारे में नहीं पता है तो आप बता दीजिए, मैं कल पहले वही समझा दूँगी। फ़िलहाल के लिए आप लोग ये समझ लीजिए, ये दोनों इवेंट्स साथ में हो सकते हैं, मतलब ये दोनों साथ में अगर नहीं हो सकते, सॉरी मैं क्या बोलूँ, ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो ये कौन से इवेंट्स हैं? फर्स्ट कैटेगरी के इवेंट्स हैं। ये कौन से इवेंट्स हैं? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फॉर्मूला क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, एस और किंग जो है, एस भी 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं, और वो कितनों में होते हैं? 52 में। इसलिए इसका आंसर आ गया 8/52। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई हैं तो आप लोग बता दें। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, अब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। उसके बाद हम बेस थ्योरम की बात करेंगे एंड थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस का आपको मैं ओवरव्यू दूँगी। एंड देन बर्नौलीज़ ट्रेल
एंड विद दैट चैप्टर वाइंड अप। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको, जैसे मैंने अभी कल ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इसका, आपको इसके हिसाब से एमसीक्यू चाहिए जब, या तो जब सारा प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाए आपको फिर उसके हिसाब से एमसीक्यू चाहिए, तो आप लोग मुझे बता दें तो फिर मैं सर से बात कर लूँगी। ठीक है, थैंक यू।